स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिट जो हमारी फोर्थ चल रही है उसका 7th लेक्चर हम लेकर आए हैं। बच्चों, आपकी जो फोर्थ यूनिट है ये मान के चलें कि 6 तारीख तक आपकी यूनिट पूरी हो जाएगी। 7 तारीख से आपको 7 जुलाई से आपको 5th यूनिट के लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें कि हम कोशिश करेंगे कि 10 तारीख तक या 15 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद देखिए जो टॉपिक है आज का वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन और फ्रेंचिस टरबाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, फ्रेंचिस टरबाइन और एक टॉपिक हम इसके अंदर और कवर करेंगे, पिल्टन टरबाइन। कौन सा? पिल्टन टरबाइन। ये तीनों आपको आज ही इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो एक लेक्चर पहले हमने टरबाइन का पढ़ाया था और एक लेक्चर ये आज हो जाएगा। दोनों लेक्चर में आपका टरबाइन पूरा हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। कितनी तरह से क्लासिफिकेशन होता है देखिए। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द टरबाइन। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। यानी जो आपका टरबाइन है, टरबाइन कैसे घूम रहा है? टरबाइन आपका जब वाटर स्ट्राइक करता है ब्लेड पर, रनर पर, तब आपका टरबाइन शाफ्ट घूमने लगती है। तो वहाँ पर जहाँ पर आपका पानी एंटर कर रहा है वहाँ पर आपकी कौन कौन सी एनर्जी अवेलेबल है, यानी उसे कहते हैं इनलेट। जहाँ से पानी एंट्री कर रहा है टरबाइन के अंदर उसे इनलेट कहते हैं। तो इनलेट पर आपकी कौन कौन सी एनर्जी अवेलेबल है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग दो तरह के आपके टरबाइन होंगे, एक होगा इम्पल्स टरबाइन, दूसरा होगा रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, अब इम्पल्स टरबाइन देख लेते हैं कि इम्पल्स टरबाइन क्या है। इफ एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन द एनर्जी अवेलेबल इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, द टरबाइन इज नोन एज इम्पल्स टरबाइन। अगर टरबाइन के इनलेट पर केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, काइनेटिक एनर्जी से अलावा कोई दूसरी एनर्जी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उस टरबाइन को हम कहेंगे इम्पल्स टरबाइन। क्या कहेंगे? इम्पल्स टरबाइन कहेंगे। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि इम्पल्स टरबाइन में इनलेट पर केवल और केवल आपकी जो एनर्जी काम करेगी वो काइनेटिक एनर्जी काम करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका पिल्टन व्हील। पिल्टन व्हील जो आपका होता है, पिल्टन व्हील या पिल्टन टरबाइन भी कह सकते हैं। पिल्टन व्हील या पिल्टन टरबाइन में इनलेट पर केवल काइनेटिक एनर्जी ही आपको मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए रिएक्शन टरबाइन की। रिएक्शन टरबाइन क्या है? इफ एट इनलेट ऑफ द टरबाइन द एनर्जी अवेलेबल इज काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी। क्लियर है? यानी जो इनलेट है वहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी भी अवेलेबल है और कुछ ना कुछ प्रेशर एनर्जी भी अवेलेबल है। ठीक है नहीं, यानी कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी का यूज होगा इनलेट पर, कुछ पार्ट प्रेशर एनर्जी का यूज होगा। तो उस केस में जो आपका टरबाइन होगा वो कहलाएगा रिएक्शन टरबाइन। द टरबाइन इज नोन एज रिएक्शन टरबाइन। इसके जो एग्जाम्पल है देखिए वो है फ्रेंचिस टरबाइन एंड कैप्लन टरबाइन। क्या है एग्जाम्पल? फ्रेंचिस टरबाइन एंड कैप्लन टरबाइन। फ्रेंचिस और कैप्लन टरबाइन में दोनों में जो आपका एनर्जी मिलेगी इनलेट पर वो प्रेशर एनर्जी और आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलेगी। सेकंड क्लासिफिकेशन आपका आता है देखिए, थर्ड जो आता है, सॉरी सेकंड जो रहेगा वो रहेगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन फ्लो थ्रू द रनर। एक चौथा अकॉर्डिंग टू द एनर्जी एट इनलेट, दूसरा आपका आता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर। रनर मतलब जो आपका जैसे ये वाला आपको पता है ये आपको घूमता है जो टरबाइन है जिसके शाफ्ट के ऊपर जो रनर लगा रहता है, जिसके ऊपर ब्लेड लगे होते हैं, ये क्या करता है? ये रोटेट करता है। जैसे ही पानी इस पर जो है स्ट्राइक करेगा ये रोटेट करना शुरू करेगा। अब ये जो पानी इसके अंदर आ रहा है, ये जो पानी आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये पानी किस डायरेक्शन से एंटर कर रहा है, किस डायरेक्शन से निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो टरबाइन होगा वो 4 तरीके से क्लासीफाई होगा। फर्स्ट आता है देखिए टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, सेकंड आता है एक्सियल फ्लो टरबाइन, थर्ड आता है रेडियल फ्लो टरबाइन और फोर्थ आता है मिक्स फ्लो टरबाइन। क्या आता है? मिक्स फ्लो टरबाइन आता है। अब देखिए सबसे पहले इफ द वाटर स्ट्राइक द ब्लेड ऑफ द रनर टेंजेंशियली टू द पाथ ऑफ रोटेशन कोल्ड टेंजेंशियल फ्लो।
सबसे पहले जो आता है टेंजेंशियल फ्लो जो टरबाइन है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन क्या होता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन में देखिए क्या होगा, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन में जो वाटर स्ट्राइक करेगा आपका, वो रोटेशन की जो रोटेशन आपका पार्ट है, रोटेशनल जो पार्ट है उसके टेंजेंशियल करेगा। टेंजेंशियल मतलब स्पर्शी करेगा। देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये आपका रोटेटिंग पार्ट है, और यहाँ से जो आपका स्ट्राइक हो रहा है वो इसके टेंजेंशियल हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है, इसके टेंजेंशियल हो रहा है, बिल्कुल इससे स्पर्श होकर पानी निकल जाता है। क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जब आपका जो वाटर है वो टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा रोटेशनल पार्ट को, वो उसे कहेंगे टेंजेंशियल फ्लो। क्लियर है। और इसका एग्जाम्पल है पिल्टन व्हील टरबाइन। जो पिल्टन व्हील टरबाइन होता है उसके अंदर आपका जो फ्लो रहता है वो टेंजेंशियल फ्लो रहता है। कौन सा रहता है जी, टेंजेंशियल फ्लो रहता है। नेक्स्ट आपका देखिए आता है इसके अंदर एक्सियल फ्लो टरबाइन। क्या है देखिए, इफ द वाटर फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रनर द टरबाइन इज कॉल्ड एक्सियल फ्लो टरबाइन। यानी जो वाटर फ्लो कर रहा है आपका, वो वाटर कैसे फ्लो कर रहा है, वो वाटर जो एक्सिस है किसकी, रोटेशन की जो एक्सिस है, देखिए ये जो आपको नजर आ रही है शाफ्ट नजर आ रही होगी आपको यहाँ पर, ये शाफ्ट आपकी रोटेट कर रही है, ठीक है नहीं। तो इसी शाफ्ट के जो एक्सिस होगा उसी शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल में वाटर फ्लो करेगा। देखिए वाटर इस साइड से यहाँ ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। यानी आपका वाटर वाटर कैसे आया, वाटर आपका कैसे जा रहा है, पैरेलली जा रहा है। किसके पैरेलल जा रहा है, एक्सिस के जो शाफ्ट है, जो आपकी शाफ्ट है जो रोटेट कर रही है, उस शाफ्ट के पानी पैरेलल आएगा और पैरेलली बाहर निकल जाएगा। क्लियर नहीं। तो अगर आपका जो फ्लो है वाटर का, वो जो रोटेशनल पार्ट है, जो रोटेशनल शाफ्ट है आपकी, उसके पैरेलल आ रहा है, पैरेलल जा रहा है, उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, एक्सियल फ्लो टरबाइन कहेंगे। और जो उसका एग्जाम्पल होगा वो होगा कैप्लन टरबाइन। कैप्लन टरबाइन जो होता है वो एक्सियल फ्लो टरबाइन के बेसिक पर काम करता है। थर्ड आता है देखिए आपका रेडियल फ्लो टरबाइन। देखिए रेडियल फ्लो टरबाइन क्या होता है आपका, इफ द वाटर स्ट्राइक द ब्लेड ऑफ द रनर रेडियली द टरबाइन इज कॉल्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। ये ध्यान से समझिएगा, इसमें जो वाटर फ्लो करेगा वो रेडियली फ्लो करेगा। रेडियली का मतलब इस तरह से घूमते हुए जाएगा ऐसे। क्लियर है। और इसका एग्जाम्पल है फ्रेंचिस टरबाइन। फ्रेंचिस टरबाइन में जो वाटर जाता है वो रेडियली जाता है। देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, पानी यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है ना, इसके अंदर यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से घूम के ऐसे घूम के यहाँ से अंदर से ऐसे आएगा, ठीक है नहीं, या अंदर से बाहर आएगा, या तो अंदर से बाहर आएगा पानी या बाहर से अंदर जाएगा, लेकिन जाएगा रेडियली ही इस तरह से घूम कर, ठीक है नहीं। ये केसिंग है जिसमें से घूम रहा है, और घूमने के बाद वो यहाँ पर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा किस पर, ब्लेड पर, ठीक है। यानी इसके अंदर जो वाटर का जो पाथ है वो रेडियली है, वो सर्किल में रेडियल में रेडियली आपका रेडियली टरबाइन के अंदर एंटर करेगा। अब रेडियली में भी देखिए दो तरह के टाइप होते हैं, मैं आपको बता दूं, मैंने भी आपको बताया, तो पानी बाहर से अंदर की ओर जाएगा या अंदर से बाहर की ओर जाएगा, तो दो टाइप हो गए। तो देखिए द रेडियल फ्लो मे बी इनवर्ड, डेट इज वाटर एंटरिंग द आउटर सर्कमफ्रेंस एंड फ्लोइंग रेडियली इनवर्ड। यानी इनवर्ड फ्लो में क्या होगा, इसके जो रेडियल फ्लो टरबाइन है इसके दो टाइप होंगे, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। तो इनवर्ड में वाटर आपका क्या करेगा, वाटर आपका आउटरली जो है अपनी बाहर से अंदर की ओर जाएगा, बाहर से अंदर की ओर जाएगा। और जो आउटवर्ड होगा आपका, द रेडियल मे बी आउटवर्ड, दैट इज वाटर एंटरिंग एट द सेंटर एंड फ्लो रेडियली आउटवर्ड। उसमें क्या होगा, पानी अंदर से एंटर करेगा और अंदर से बाहर की ओर निकलेगा, अंदर से बाहर की ओर आएगा, उसे कहेंगे आउटवर्ड। क्लियर है। तो ये था आपका रेडियल फ्लो टरबाइन। नेक्स्ट जो आता है आपका मिक्स फ्लो टरबाइन आता है। क्या आता है जी, मिक्स फ्लो टरबाइन जो फोर्थ है आपका। देखिए मिक्स फ्लो टरबाइन क्या होगा आपका, इन द मिक्स फ्लो टरबाइन वाटर एंटर एट द रनर इन द रेडियल डायरेक्शन। मिक्स फ्लो का मतलब देखिए क्या हो गया, मिक्स फ्लो का मतलब होता है जहां पर एक से ज़्यादा फ्लो होंगे टरबाइन के अंदर, वो मिक्स फ्लो हो जाएगा। यानी इसके अंदर जो वाटर जो एंटर करेगा रनर में, जब वो रनर को स्ट्राइक करेगा तो वो कैसे करेगा, वो रेडियली करेगा। जैसे मैंने भी आपको बताया फ्रेंच, अभी जो मैंने आपको बताया रेडियल में क्या होगा, वो रेडियली एंटर करेगा एंड लीव्स इट एट द सेंटर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस। और जब वो जो पानी है जो एंटर किया, कैसे एंटर किया, एक्सियली एंटर किया, यानी वो जाएगा तो ऐसे पानी,
जाएगा तो ऐसे, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो जो आपकी रोटेटिंग शाफ्ट होगी उस रोटेटिंग शाफ्ट के पैरेलली वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर नहीं? यानी इसमें क्या होगा, इसमें इनलेट अलग होगा, आउटलेट अलग होगा। यानी पानी एंट्री एंट्री जब करेगा तो उसका फ्लो दूसरा होगा, और जब वो बाहर निकलेगा तब उसका फ्लो दूसरा होगा। क्लियर है? तो मिक्स फ्लो टर्बाइन में ध्यान रखना है, वाटर एंटर द रनर इन द रेडियल डायरेक्शन एंड लीव इट एट द सेंटर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस। और जब वो लीव करेगा, वहां से बाहर निकलेगा, तब वो शाफ्ट के पैरेलल होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है नहीं? एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज कॉल्ड मिक्स फ्लो टर्बाइन। इसे क्या कहेंगे? इसे मिक्स फ्लो टर्बाइन कहेंगे। और इसका एग्जांपल है मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन। जो मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन अब जो आ रहे हैं, जो पहले टर्बाइन आते थे फ्रांसिस टर्बाइन, उनमें रेडियल फ्लो टर्बाइन यूज होता था, लेकिन अब जो मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन आते हैं, इनमें हम मिक्स फ्लो टर्बाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है, देखिए आपका जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द हेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, अकॉर्डिंग टू द हेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन। ये किसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं? एक तो हेड के, हेड का मतलब कितनी ऊंचाई से आपका पानी आ रहा है। पानी जो आपका एंटर करता है रनर में, वो एक ऊंचाई पर हम रिजर्वोयर में इकट्ठा करके रखते हैं और पेन स्टॉक के थ्रू वो पानी आता है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है, हेड कितना है। हेड मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि ग्रोस हेड क्या होता है, नेट हेड क्या होता है, ये सब चीज़ें भी मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में एक्सप्लेन की थी। तो हेड के अकॉर्डिंग भी जो आपका टर्बाइन होगा, हम उसे देखिए क्लासीफाई कर सकते हैं कैसे। सबसे पहला आता है हाई हेड टर्बाइन, एक आता है दूसरा इसका में मीडियम हाई टर्बाइन, और थर्ड आता है लो हेड टर्बाइन। देखिए हाई हेड टर्बाइन का मतलब क्या होगा, जो पानी ज़्यादा ऊंचाई से आएगा वो हाई टर्बाइन हो जाएगा, जो मीडियम ऊंचाई से आएगा वो मीडियम हेड टर्बाइन हो जाएगा, और जो कम ऊंचाई से आएगा वो लो हेड टर्बाइन हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब देख लेते हैं ज़्यादा कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। देखिए वर्क अंडर हाई हेड अबव 250 मीटर एंड रिक्वायर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लो, एग्जाम्पल पिल्टन व्हील। यानी हाई हेड टर्बाइन में जो आपका हेड होगा, जो पानी आएगा, वो 250 मीटर की हाइट से आएगा। कितनी हाइट से आएगा? 250 मीटर की हाइट से आएगा। एंड रिक्वायर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लो, और जो आपको फ्लो की क्वांटिटी चाहिए कि वाटर की क्वांटिटी, वो कम चाहिए कि ज़्यादा नहीं चाहिएगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? पिल्टन व्हील है। पिल्टन व्हील हाई हेड टर्बाइन ही कहलाता है। उसमें हेड जो रहेगा वो हाई रहेगा। मीडियम हाई हेड टर्बाइन में देख लीजिए आप, रिक्वायर मीडियम हेड, इसमें आपके जो हेड चाहिएगा वो मीडियम चाहिएगा। यानी जो इसमें ऊंचाई होगी वो 60 से 250 के बीच में होगी। 60 मीटर से 250 मीटर के बीच में अगर हेड है तो वो कहलाएगा आपका मीडियम हेड टर्बाइन। ठीक है? एंड रिक्वायर रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। और अगर मैं हाई हेड टर्बाइन से इसकी कंपेयर करूंगा तो इसमें मुझे जो फ्लो रेट चाहिएगा वो ज़्यादा चाहिएगा, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिएगी। इसका एग्जाम्पल है देखिए फ्रांसिस टर्बाइन। ठीक है? और लो हेड टर्बाइन में क्या होगा? रिक्वायर लो हेड लेस देन 60 मीटर है। अगर आपका जो लो हेड टर्बाइन है उसमें आपको जो हेड मिल रहा है, जिस जहाँ से पानी आपका आ रहा है, उसकी ऊंचाई अगर 60 मीटर है, 60 मीटर से कम है, तो उस केस में हम उसे लो हेड टर्बाइन कहेंगे। एंड रिक्वायर वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, एग्जाम्पल कैप्लन टर्बाइन। और इसमें जो हमें वाटर की क्वांटिटी चाहिएगी वो और ज़्यादा चाहिएगी। इसका एग्जाम्पल है कैप्लन टर्बाइन। यानी सीधी सी बात है, अगर हेड ज़्यादा होगा तो आपकी कम क्वांटिटी भी चल जाएगी वाटर की, लेकिन जैसे जैसे हेड घटता चला जाएगा ऐसे ऐसे आपके वाटर की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है? तो फोर्थ आता है देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन। फोर्थ जो आता है क्लासिफिकेशन वो क्या आता है? अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक स्पीड क्या है। ठीक है नहीं? तभी तो आप उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको स्पेसिफिक स्पीड बता देता हूँ। देखिए स्पेसिफिक स्पीड होती है आपकी, द स्पेसिफिक स्पीड इज द रोटेशनल स्पीड आरपीएम। जो आपकी स्पेसिफिक स्पीड है उसे हम आरपीएम से डिनोट करते हैं, आरपीएम में मेजर करते हैं। और किसका? रोटेशनल स्पीड। रोटेशनल स्पीड यानी जो आपकी शाफ्ट घूम रही है, रोटेट कर रही है, जो आपका रनर घूम रहा है, वो रनर कितने आरपीएम से घूम रहा है। ठीक है नहीं? तो एट विच ए हाइड्रोलिक टर्बाइन वुड ऑपरेट अंडर यूनिट हेड यानी 1 मीटर एंड विच इज प्रोड्यूस यूनिट पावर यानी 1 किलोवाट। यानी अगर आपका कोई टर्बाइन है, वो टर्बाइन अगर 1 यूनिट हेड के अंदर काम कर रहा है, यानी उसका हेड है वो कितना है? 1 मीटर है,
तो वो 1 मीटर हेड पर टरबाइन 1 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जितनी आरपीएम से घूमेगा वो आरपीएम उसकी स्पेसिफिक स्पीड कहलाएगी। वो आरपीएम उसकी क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक स्पीड कहलाएगी। तो समझ में आ गया होगा आपके कि स्पेसिफिक स्पीड होगी क्या। स्पेसिफिक स्पीड आपकी क्या होगी कि अगर आपका जो रोटेशनल पार्ट है, जो शाफ्ट है आपकी, वो 1 मीटर हेड पर 1 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जितनी आरपीएम से घूमेगी उतनी ही उसकी स्पेसिफिक स्पीड होगी। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। जो लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होते हैं उसमें जो आपकी स्पीड रहती है, स्पेसिफिक स्पीड, वो 5 से 60 के बीच में रहती है, यानी 5 आरपीएम से 60 आरपीएम के बीच में। यानी उसे 1 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट हेड पर कितने आरपीएम से घूमना पड़ेगा? 5 से 60 के बीच में घूमना पड़ेगा। ठीक है नी, इसका एग्जाम्पल है पिल्टन टरबाइन। अब आता है मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। मीडियम स्पेसिफिक टरबाइन में जो होगा वो स्पेसिफिक स्पीड होगी 60 आरपीएम से 300 आरपीएम। यानी मीडियम स्पेसिफिक टरबाइन के लिए क्या होगा? मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन में आपका 1 यूनिट हेड के लिए जब वो काम करेगा तो 1 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसे 60 से 300 आरपीएम के बीच में घूमना पड़ेगा। ठीक है नहीं। ऐसे ही जो हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होता है वो 1 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जब वो 1 मीटर हेड पर काम कर रहा है तब उसकी जो स्पेसिफिक स्पीड होगी, जो उसकी आरपीएम होगी, वो 300 आरपीएम से ज़्यादा होगी। ठीक है नहीं। इसका एग्जाम्पल है आपका कैप्लन टरबाइन। ठीक, तो ये तो था आपका बच्चों क्लासिफिकेशन। 4 तरह से क्लासिफिकेशन थे, वो हमने आपको पढ़ा दिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक टरबाइन का क्लासिफिकेशन क्या है, कितनी तरह से उसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो ये चारों आपको उसमें लिखने पड़ेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद जो आपके कोर्स में जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक है, पहले तो यही आ गया कि टरबाइन का क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद सीधा आपका आता है कि आपका पिल्टन व्हील या पिल्टन टरबाइन क्या होता है। एक टॉपिक ये है। दूसरा है फ्रेंचिस टरबाइन क्या होता है। यानी कुल मिला के हमारे कोर्स में केवल 2 ही टरबाइन है जो हमें पढ़ने हैं। कितने टरबाइन है? 2 टरबाइन है जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले टरबाइन की ओर चलते हैं। पहला टरबाइन है आपका पिल्टन व्हील टरबाइन। क्या है? पिल्टन व्हील टरबाइन, पहला टॉपिक आज का। ठीक है, अब पिल्टन व्हील टरबाइन क्या है देखिए, ये समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको जैसा एक क्लासिफिकेशन बताया, वहाँ भी पिल्टन व्हील का बार बार नाम आ रहा था कि भाई टेंजेंशियल फ्लो होता है इसमें केवल जो है काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये इम्पल्स टरबाइन होता है। वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी इसके अंदर। तो देखिए इसमें क्या होगा, पिल्टन टरबाइन और पिल्टन व्हील, इसे पिल्टन टरबाइन भी कहते हैं और पिल्टन व्हील भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इज ए टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन। ये कैसा टाइप है? देखिए टेंजेंशियल फ्लो है। क्लासिफिकेशन में मैंने अभी आपको पढ़ाया था। टेंजेंशियल फ्लो क्या होता है? जिसमें आपका वाटर स्पर्श होके जाता है किससे? रोटेशनल पार्ट से। और इम्पल्स टरबाइन है। इम्पल्स टरबाइन कौन सा होता है? जिसमें इनलेट पर केवल हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है, वो इम्पल्स टरबाइन होता है आपका। ठीक है ना। तो देखिए पिल्टन टरबाइन और पिल्टन व्हील इज ए टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन इन विच द प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी टू फॉर्म हाई हेड स्पीड जेट। यानी इसमें क्या होगा, आपका पिल्टन व्हील टरबाइन में जेट लगा हुआ होगा अगर, और जेट क्या करेगा कि जितनी प्रेशर एनर्जी होगी आपकी, उस प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यानी प्रेशर एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी नेट पर और आपको फुल्ली काइनेटिक एनर्जी ही मिलेगी। ठीक, क्लियर है। इसलिए हम इसे इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। और टेंजेंशियल फ्लो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रोटेटिंग पार्ट से स्पर्श होकर के टेंजेंट के थ्रू निकल जाएगा। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श करना। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट आता है द वाटर स्ट्राइक द बकेट अलोंग द टेंजेंट ऑफ द रनर। जो इस वाटर स्ट्राइक करेगा वो कैसे करेगा? वो अलोंग द टेंजेंट करेगा, उससे स्पर्श होकर निकल जाएगा। और द एनर्जी अवेलेबल एट इनलेट ऑफ द टरबाइन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। और जो आपको एनर्जी मिलेगी वो केवल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इनलेट पर। ठीक है ना। और द प्रेशर एट द इनलेट एंड द आउटलेट ऑफ द टरबाइन इज एटमॉस्फेरिक। और जो आपका प्रेशर होगा वो इनलेट पर भी और आउटलेट पर भी, जहाँ से पानी एंटर कर रहा है, जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, दोनों ही जगह आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। उसमें आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। और द दिस टरबाइन इज यूज फॉर हाई हेड। ये जो टरबाइन यूज होता है ये हाई हेड टरबाइन के लिए यूज होता है। हमने अभी हेड के कोडिंग बताया था, उसमें बताया था कि जो हाई हेड टरबाइन होता है वो उसका एग्जाम्पल पिल्टन टरबाइन बताया था। ठीक है। तो हाई हेड के लिए जो होगा इसका जो हेड रहेगा
वो लगभग 250 मीटर से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और द दिस टर्बाइन इज नेम्ड आफ्टर एल ए पिल्टन, एन अमेरिकन इंजीनियर वो डेवलप इट इन ईयर 1880। आपका 1880 में एक अमेरिकन इंजीनियर थे एल ए पिल्टन, ठीक है नहीं, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा पिल्टन व्हील। क्लियर। तो पिल्टन व्हील देखिए आप समझ गए होंगे। अब इसका मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ कि पिल्टन व्हील काम कैसे करता है। देखिए डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले मैं आपको डायग्राम समझा दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और इसकी वर्किंग क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो नज़र आ रहा होगा ये, एक तो ये नज़र आ रहा होगा, ये जो आपका जो है ये कहलाती है जी केसिंग। ये क्या है? ये केसिंग है जिसके अंदर आपका जो टरबाइन है वो बंद है, वो कवर है या सेफ है। केसिंग के अंदर टरबाइन आपका सेफ रहेगा, क्योंकि जब ये वाटर इससे टकराएगा तो क्या होगा, पानी इधर उधर भागेगा, ठीक है ना। जब पानी इधर उधर भागेगा तो वो बाहर भी जा सकता है, बाहर अगर चला गया तो भाई उसका फ्लो बहुत तेज रहता है, दुर्घटना हो सकती है। तो केसिंग क्या करेगा, उस पानी को बाहर जाने से रोकेगा, उसकी लीकेज को रोकेगा और अपने अंदर ही पानी को इतने ही पोर्शन में इकट्ठा कर देगा। क्लियर है। तो ये तो होती है केसिंग आपकी। एक यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा पेन स्टोक। पेन स्टोक पाइप है जो ऊपर से नीचे तक पानी को ला रहा है। जो 250 मीटर का हेड है आपका किसमें, पिल्टन टरबाइन में, ये 250 मीटर लंबा पाइप होगा जिससे पानी आपका आएगा, यानी इनलेट पाइप है जिससे पानी आ रहा है, वो पेन स्टोक होगा आपका। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये शाफ्ट हो गई आपकी, जिसका एक सिरा यहाँ रनर से जुड़ा हुआ होगा, दूसरा सिरा उधर जनरेटर में जुड़ा होगा, ठीक है। और शाफ्ट के ऊपर यहाँ पर देखिए रनर आपको नजर आ रहा होगा। ये रनर है जो रोटेशनल पार्ट है आपका। इसमें क्या होगा, रोटेशनल पार्ट के ऊपर ये ब्लेड लगे हुए होंगे, जिन ब्लेड से या जिन वेन्स भी कहते हैं ना, इन वेन्स से ही आपका पानी टकराएगा, तभी ये आपका रोटेट करेगा। क्लियर है। उसके बाद आता है ये आपको स्पर, देखिए यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा स्पीयर। ये आपको देखिए यहाँ पर एक स्पर लगा है। स्पीयर किसे कहते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं। स्पीयर क्या करेगा, ये जो इसके अंदर पानी की क्वांटिटी जा रही है उसे रेगुलेट करेगा, ठीक है नहीं। अगर मैं स्पीयर को इस डायरेक्शन में मूव कर दूंगा, इस डायरेक्शन में मूव करूंगा लेफ्ट डायरेक्शन में, तो आपका स्पीयर यहाँ से पीछे आ जाएगा और आपको वाटर की ज़्यादा क्वांटिटी मिलने लगेगी। और अगर आप स्पीयर को इस डायरेक्शन में मूव कर दें, यानी बिल्कुल नोजल में मिला दें उसे, तो क्या हो जाएगा, आपकी वाटर की क्वांटिटी घटती चली जाएगी। जैसे जैसे इस डायरेक्शन में आपका स्पीयर बढ़ेगा, ऐसे ऐसे आपकी वाटर की क्वांटिटी घटती चली जाएगी। क्लियर है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। एक आता है ये ब्रेकिंग जेट। क्या आता है जी, ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट देखिए क्या होता है आपका, मान लो देखिए जैसे जब आपका टरबाइन घूम रहा है और आपने यहाँ से जो है स्पीयर बिल्कुल आगे कर दिया और यहाँ से पानी आना बंद हो गया। जब पानी आना बंद होगा तो क्या होगा, आपका टरबाइन एकदम से तो रुकेगा नहीं, ठीक है नहीं। इनर्शिया होने की वजह से, इनर्शिया की वजह से वो कुछ टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है नहीं। अगर आपको उस टरबाइन को जल्दी रोकना है, ठीक है नहीं, यानी जब पानी बंद हो गया, पानी बंद होने के बाद आपको टरबाइन को अगर जल्दी रोकना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेकिंग जेट का यूज करेंगे। ब्रेकिंग जेट देखिए जिस डायरेक्शन में आपका रनर घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वाटर स्ट्राइक करेगा, ठीक है नहीं। जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में वाटर स्ट्राइक करेगा तो आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी और आपका जो रनर है वो आपका जल्दी ही रुक जाएगा। क्लियर है। ये काम होता है जी ब्रेकिंग जेट का। तो ये देखिए मैंने आपको जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबकी वर्किंग बता दी कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ क्यों यूज होता है। उसके बाद बात आती है वर्किंग की। देखिए वाटर आपका पेन स्टोक से आएगा। पेन स्टोक के जब पानी वाटर आएगा तो आपको कितना वाटर फ्लो करना है वो स्पीयर के थ्रू आप रेगुलेट करेंगे। फिर वाटर आपका यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, किस पर, इसके ब्लेड पर, और जब स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, वो ब्लेड को इस डायरेक्शन में मोशन करने के लिए क्या करेगा, तैयार करेगा। और जब आपका ब्लेड ऊपर की ओर मोशन करेगा तो उसके साथ साथ आपका ये रनर भी मोशन करेगा और ये शाफ्ट भी आपकी इस डायरेक्शन में घूमने लगेगी। इस तरह से ये आपका जो पिल्टन व्हील है ये काम करेगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर नोजल लगा रहता है। नोजल क्या करता है, सारी की सारी जो एनर्जी होती है आपकी प्रेशर एनर्जी, क्योंकि पानी ऊपर से प्रेशर से आ रहा है, उस प्रेशर एनर्जी को नोजल क्या कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले इसके कंपोनेंट पढ़ते हैं कि मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसके। कुछ कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बता भी दिया इसमें कि कंपोनेंट आपके कैसे कैसे क्या होंगे। तो पहला जो देखिए जो मेन कंपोनेंट है इसके वो है जी पेन स्टोक। द मेन पार्ट्स ऑफ पिल्टन व्हील, पेन स्टोक, नोजल एंड स्पीयर, रनर एंड बकेट, केसिंग और ब्रेकिंग जेट।
5 आपके मेन पार्ट हैं, पांचों के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ। थोड़ा सा एक बार इनके बारे में पढ़ भी लेंगे कि कौन सा जो आप पार्ट रहता है वो क्या रहता है। देखिए सबसे पहला आता है पेन स्टोक। आपका क्या आता है जी? पेन स्टोक। तो पेन स्टोक देखिए क्या होगा आपका। पेन स्टोक आपका एक इनलेट पाइप है। क्या है पेन स्टोक? एक इनलेट पाइप है, ठीक है। तो दीज आर द चैनल्स और पाइपलाइन फ्रॉम हाई हेड सोर्स वाटर इज ट्रांसफर टू द एक्चुअल पावर स्टेशन। यानी पेन स्टोक क्या है? एक चैनल है या एक पाइपलाइन है जो क्या कर रहा है, हाई हेड सोर्स, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से वाटर को ट्रांसफर कर रहा है। कहाँ पर? एक्चुअल पावर स्टेशन पर, जहाँ पर टरबाइन लगा है, ठीक है ना। यानी रिजर्वोयर से टरबाइन तक जो पानी आता है वो जिस पाइप के थ्रू आता है उसे पेन स्टोक कहते हैं, ठीक। अब आता है नोजल एंड स्पेयर। देखिए मैंने आपको बताया था कि नोजल क्यों लगाते हैं। नोजल हम पेन स्टोक के आगे इसलिए लगाते हैं जिससे आपकी सारी प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। और स्पेयर का यूज कहाँ करते हैं? स्पेयर का यूज इसलिए करते हैं कि आपको कितना वाटर फ्लो चाहिए उसी हिसाब से आप उसे रेगुलेट करते हैं, और वाटर फ्लो जितना आपको चाहिएगा उसी हिसाब से आप स्पेयर को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए द फंक्शन ऑफ द नोजल ऑफ ए पिल्टन व्हील इज टू कन्वर्ट द अवेलेबल प्रेशर एनर्जी इनटू हाई वेलोसिटी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जेट, ठीक है नहीं। तो जो नोजल का फंक्शन है वो क्या है? नोजल का फंक्शन है आपका कि वो प्रेशर एनर्जी को वेलोसिटी एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में जेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो द नोजल इज यूज्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर विच इज यूज्ड टू स्ट्राइक द बकेट अटैच्ड टू द रनर। जो नोजल होगा आपका वो क्या करेगा? वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, ठीक है नहीं, जिससे कि आपका जो वाटर है वो जो रनर पर जो बकेट लगे हैं उन्हें स्ट्राइक करे। क्लियर है? तो स्पीयर इज यूज्ड टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द बकेट। स्पीयर क्या करेगा? जो आपके बकेट को वाटर स्ट्राइक कर रहा है उसकी क्वांटिटी को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, ठीक। तो इट इज ए कोनिकल निडल इंस्टॉल्ड इनसाइड द नोजल टू रेगुलेट द वाटर फ्लो that is going to strike on the bucket or runner of the और वेन्स ऑफ द रनर। यानी स्पीयर क्या कर रहा है? स्पीयर आपकी वाटर क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा है कि कितनी वाटर की क्वांटिटी आपकी बकेट पर स्ट्राइक करेगी। और इट इज ए कोनिकल निडल, एक कोनिकल निडल होगी जो इंस्टॉल होगी नोजल के अंदर, ठीक है नहीं, नोजल के अंदर इंस्टॉल होगी, और जिसे हम रेगुलेट करेंगे। क्या रेगुलेट करेंगे? वाटर के फ्लो को रेगुलेट करेंगे, जो वाटर आपका स्ट्राइक कर रहा है बकेट को, ठीक है। देखिए इट इज ऑपरेटेड बाय ए हैंड व्हील। जो आपका स्पीयर है उस स्पीयर को हम आगे पीछे कैसे करेंगे? इट इज ऑपरेटेड बाय ए हैंड व्हील। एक हैंड व्हील लगा होगा, उस हैंड व्हील को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो आगे जाने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो स्पीयर आपका पीछे जाने लगेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड वो दोनों डायरेक्शन से आपको चलता रहेगा। द रेट ऑफ फ्लो वाटर फ्लो इंक्रीज एंड डिक्रीज व्हेन द स्पीयर इज मूव्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हम स्पीयर को इस डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपका रेट ऑफ फ्लो बढ़ेगा, मैंने बताया था। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपका जो फ्लो होगा वो घटेगा, ठीक है। तो देखिए व्हेन द नोजल इज कम्प्लीटली क्लोज बाय मूविंग द स्पीयर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं पूरा का पूरा उसे मूव कर दूँ, जितना वो हो सकता है पूरा उसे मैं क्या कर दूँ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दूँ, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा? द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर इज रिड्यूज इज जीरो। तो उस कंडीशन में आपका जो अमाउंट होगा वाटर का जो उस पर स्ट्राइक कर रहा है वो कितना हो जाएगा? वो आपका जीरो हो जाएगा। उस केस में आपको जो अमाउंट मिलेगी वो जीरो मिलेगी। बट द रनर ड्यू टू इनर्शिया कंटिन्यूअस रिवॉल्विंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। पानी बंद होने के बाद भी आपका जो रनर है वो इनर्शिया की वजह से एक लंबे समय तक घूमता रहेगा। जैसे आपने घर में देखा होगा पंखे होते हैं, लाइट भाग जाती है लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए आपका पंखा थोड़ी देर के लिए घूमता रहता है। अब पंखे का इनर्शिया तो बहुत कम रहता है, वो देखिए वो थोड़ी देर के लिए घूम जाता है। जो आपका टरबाइन रहता है उसका तो इनर्शिया ही बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो आपका लंबे समय के लिए बिना पानी स्ट्राइक करे भी घूमता रहता है। अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपको देखिए जो स्पीयर और नोजल है वो समझ में आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर नोजल है, नोजल के अंदर ये स्पीयर यहाँ इस तरह से लगा हुआ है और हम इसे यहाँ पर व्हील से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो अगर ये पीछे वाली डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ से नोजल का मुंह ज़्यादा खुल जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, यहाँ पर फ्री एरिया जो होगा। जब फ्री एरिया बढ़ेगा तो वाटर का फ्लो रेट बढ़ जाएगा। और जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस तरह से बंद कर देगा, देखिए इस समय आपका पूरा नोजल का मुंह बंद है यहाँ पर है ना। जब ये नोजल का मुंह बंद होगा तो क्या होगा? आपकी वाटर की क्वांटिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी या कम हो जाएगी। क्लियर है?
तो ये है आपका स्पीयर। नेक्स्ट आपका देखिए दो आपके कंपोनेंट हो गए। तीसरा कंपोनेंट आता है रनर एंड बकेट। रनर एंड बकेट, रनर वही है जो शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, जैसे जो शाफ्ट के ऊपर लग रहा है, घूम रहा है, उसे रनर कहते हैं। और रनर के ऊपर जो ब्लेड लगे हैं उन्हें बकेट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द टरबाइन इज ए रनर विच इज ए सर्कुलर डिस्क एंड ऑन विच ए नंबर ऑफ बकेट आर इवनली स्पेस्ड। यानी रोटेटिंग पार्ट ऑफ द टरबाइन, जो टरबाइन का जो रोटेटिंग पार्ट है वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका रनर कहलाएगा। टरबाइन का रोटेटिंग पार्ट क्या कहलाएगा, रनर कहलाएगा। विच इज ए सर्कुलर डिस्क, जो एक सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में होगी, एंड ऑन विच ए नंबर ऑफ बकेट आर इवनली स्पेस्ड, जिस पर एक फिक्स स्पेस पर आपके ब्लेड लगे हुए होंगे। ठीक है नहीं, हर ब्लेड के जो बीच की दूरी होगी वो इक्वल होगी। ठीक, द बकेट आर मेड ऑफ टू हेमीस्फेरिकल कप joined together. The splitter act as a wall joining two hemispherical cup which can split the water into two equal parts. देखिए जो आपका बकेट होगा, जो आपका ब्लेड होगा, वो दो हेमीस्फेरिकल कप की फॉर्म में होगा, और उन दोनों हेमीस्फेरिकल कप को जो जोड़ेगा, जो एक वाल होगी जो उन्हें जोड़ रही होगी, उसे कहेंगे स्प्लिटर। उसे क्या कहेंगे, स्प्लिटर कहेंगे। और स्प्लिटर का क्या काम होता है, जब पानी आके टकराएगा वो स्प्लिटर से टकराएगा और स्प्लिटर से इक्वल फॉर्म में यानी इक्वल क्वांटिटी में वाटर आपका दोनों कप में जाएगा। ठीक है, देखिए द बकेट ऑफ द पिल्टन टरबाइन आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, ब्रोंज एंड स्टेनलेस स्टील। जो आपके बकेट जो ब्लेड बने हुए होंगे पिल्टन टरबाइन में, वो या तो कास्ट आयरन के होंगे, या कास्ट स्टील के होंगे, या ब्रोंज के होंगे, या स्टेनलेस स्टील के होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये आपका रनर है। ये आपका क्या है, ये रनर है जो घूम रहा है। और रनर के ऊपर आप देख रहे होंगे ये ब्लेड जो लगे हुए हैं, वो ब्लेड आप किस तरह के होंगे। देखिए ये हेमीस्फेरिकल कप है दो, और जो बीच में लाइन आपको दिख रही है जिससे जुड़ रहे हैं, इसे कहते हैं स्प्लिटर। इसे कहते हैं स्प्लिटर। तो वाटर आपका सीधा जब यहाँ टकराएगा तो ये कुछ वाटर को इधर भेजेगा, कुछ को इधर, इक्वल क्वांटिटी में वाटर को ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है, तो ये था आपका। फोर्थ पार्ट आता है जी केसिंग। केसिंग का मतलब होता है देखिए कवर, यानी टरबाइन को जो कवर करेगा उसे केसिंग कहेंगे। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ये जो आपको ये नज़र आ रहा है इस तरह का, जिसने टरबाइन को कवर कर रखा है, वो केसिंग कहलाता है। ये तो छोटा सा टरबाइन है जो हम प्रैक्टिकल के लिए यूज करते हुए, आपने शायद लैब में भी देखा होगा, अगर नहीं देखो तो फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर आपके कॉलेज में लैब होगी तो वहाँ पर आपको पिल्टन टरबाइन मिल जाएगा। पिल्टन टरबाइन में जो आपका देखिए रहता है इस तरह का केसिंग रहती है आपकी। ठीक है ना, जो पूरे पार्ट को कवर करके रखता है, पानी की लीकेज बाहर नहीं होती है, पूरा पानी इसी के अंदर रहता है। तो देखिए द केसिंग आउटर कवर इन विच टरबाइन इज प्लेस्ड सो डैट द वाटर कैन नॉट स्प्लैश आउटसाइड सराउंडिंग कोल्ड केसिंग। यानी केसिंग क्या है, आउटर कवर है टरबाइन का। ठीक है नहीं, जो क्या करेगा, जो वाटर को बाहर स्प्लैश होने से, बाहर जाने से रोकेगा, जिससे कि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका लास्ट, वो है जी ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट का भी देखिए मैंने आपको भी बताया था कि अगर जब हम पानी को बिल्कुल बंद कर देते हैं, उस कंडीशन में भी आपका रनर मूव करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है नहीं, तो आपका जो रनर है वो ना घूमे, उसे रोकने के लिए आप एक अपोजिट डायरेक्शन में एक ब्रेकिंग जेट लगाते हैं, जो उसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, और मोशन का मोशन में रेजिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से आपका जो रनर है वो कुछ देर बाद रुक जाता है। ठीक है, तो देखिए व्हेन द नोजल इज कम्प्लीटली क्लोज by moving the sphere in the forward direction, the amount of water striking the runner is reduced is zero, but the runner due to inertia continues revolving for a long time। यानी जब आपका नोजल स्पीयर के थ्रू कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा, जब हम स्पीयर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो नोजल है वो कम्प्लीटली रूप से बंद हो जाएगा, और जो वाटर स्ट्राइक कर रहा होगा रनर को, उसकी क्वांटिटी लगभग जीरो हो जाएगी। ठीक है नहीं, और जब जीरो क्वांटिटी हो जाएगी, उस केस में भी आपका जो रनर है वो बिना वाटर स्ट्राइक के भी कुछ समय के लिए घूमता रहेगा। ठीक है, तो टू स्टॉप द रनर इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम ए स्मॉल नोजल इज प्रोवाइडेड विद डायरेक्ट ए जेट ऑफ वाटर एट द बैक ऑफ द वेन्स एंड डेट स्टॉप द रनर ऑफ द टरबाइन इन शॉर्ट टाइम, कॉल्ड एज ब्रेकिंग जेट। ठीक है नहीं, तो ये जो इसमें एक नोजल लगा हुआ होगा, वो नोजल क्या करेगा, वो नोजल जो आपके बकेट होंगे उनमें अपोजिट साइड में, उनकी अपोजिट साइड में क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, और अपोजिट साइड में स्ट्राइक करके उसे एक शॉर्टेस्ट टाइम में ही रोक देगा।
ठीक है नहीं, क्योंकि आपका जो टरबाइन रनर है वो इस डायरेक्शन में घूमेगा, और जब इस डायरेक्शन में घूमेगा यहाँ हम एक जेट लगा देंगे तो वो इस डायरेक्शन का विरोध करना शुरू कर देगा जेट, और वो आपका रनर कुछ समय बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ब्रेकिंग जेट मैंने ये लगाया था, आपको मैंने इसमें बताया भी था कि ब्रेकिंग जेट कैसे काम करता है। ठीक है नहीं, आपका रनर इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, और यहाँ से हम वाटर की क्वांटिटी इस तरह से फ्लो करेंगे, तो वाटर जब आपका ऐसे घूमेगा तो यहाँ पर क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और आपका जो वाटर जो टरबाइन है रनर है वो कुछ समय बाद रुक जाएगा, और जैसे ये रुकेगा हम इसे ब्रेकिंग जेट को भी बंद कर देंगे। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए चलाना पड़ता है ब्रेकिंग जेट जब हमें रोकना हो, वरना इसकी जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इसमें देखिए कंपोनेंट के बाद आता है वर्किंग कि आपका जो पिल्टन टरबाइन है उसकी वर्किंग क्या है, किस तरह से काम करता है। वैसे देखिए वर्किंग में आपको पूरी इसकी समझा चुका हूँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो है वो पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, द वर्किंग प्रिंसिपल इज वाटर इज कमिंग फ्रॉम द स्टोरेज रिजर्वायर थ्रू ए पेन स्टोव टू द इनलेट ऑफ द नोजल। यानी जो आपका वर्किंग वाटर है वो रिजर्वायर से पेन स्टोव के थ्रू कहाँ आएगा, पेन स्टोव के थ्रू वो नोजल तक आएगा यहाँ तक। ठीक है, विच इज द इनलेट ऑफ द टरबाइन, सो द हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ द वाटर इज मेनली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब आपका टरबाइन जो आपका पानी यहाँ पर नीचे तक आएगा तो आपकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी आपकी जो कौन सी होगी, प्रेशर एनर्जी जो होगी वो आपकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है, तो द वाटर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ए जेट फ्रॉम द नोजल एंड स्ट्राइक ऑन द वेंस फॉर ए स्मॉल टाइम ड्यूरेशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि पिल्टन व्हील में इनलेट पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है और आउटलेट पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो जो वाटर होगा वो जेट की फॉर्म में रिलीज होगा नोजल से। जेट मतलब जो है एक बहुत तेज धारा निकलेगी वहाँ से, जिसे जेट कहते हैं। ठीक है ना, और वो किससे टकराएगी, एक स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए वेन से टकराएगी। जैसे ही एक वेन से टकराएगी वो वेन ऊपर चला जाएगा, फिर दूसरा वेन उसकी जगह आ जाएगा, इस तरह से उसके सामने थोड़े थोड़े टाइम के लिए सभी वेन्स आते रहेंगे। ठीक है, तो द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द नोजल इज कंट्रोल यूजिंग ए स्पीयर फिक्स नियर द एंड ऑफ द नोजल। और जो आपका कंट्रोल करेगा वाटर को, वो जो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, वो स्पीयर करेगा। मैंने भी आपको बताया था स्पीयर के थ्रू हम क्या करते हैं, स्पीयर के थ्रू आप वाटर की क्वांटिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। क्लियर है, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए आप, इसके बाद जब आपका जब वाटर फ्लो करेगा नोजल से, तो देखिए द नोजल इज यूज्ड टू कन्वर्ट द हेड अवेलेबल with the water inlet at a dynamic head and the water comes out from the nozzle in the form of jet। आपका जो हेड था यानी जो प्रेशर एनर्जी थी वाटर की, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायनेमिक में या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो प्रेशर हेड था वो डायनेमिक हेड में कन्वर्ट हो जाता है, और नोजल से जब आपका पानी निकलेगा वो एक जेट की फॉर्म में निकलेगा, बहुत तेजी से ऐसे धारा से निकलेगा। एज द जेट स्ट्राइक ओवर द रनर वेन इट विल अप्लाई ए लार्ज मैग्नीट्यूड फोर्स फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम over the runner called Pilton force and the Pilton force will rotate the runner। जब इसमें जेट निकलेगा और वो जेट स्ट्राइक करेगा रनर पर, तो वहाँ से जो फोर्स काम करेगा, जो एक लार्ज क्वांट मैग्नीट्यूड का फोर्स इस पर लगेगा, उस फोर्स को कहेंगे पिल्टन फोर्स। ठीक है नहीं, और इसी पिल्टन फोर्स की वजह से आपका जो रनर है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो आफ्टर डैट द मेन फंक्शन इज डैट ऑफ ए जनरेटर डैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। इसके बाद जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने के बाद जो है आपकी शाफ्ट है, ये शाफ्ट आपकी क्या होगी, घूमने लगेगी, और उसका दूसरा सिरा कहाँ लगा हुआ है, जनरेटर में लगा हुआ है, जिससे ये एनर्जी ऑटोमेटिक साथ के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग है। जब आप इसे रोकेंगे, बंद करेंगे, तो ब्रेकिंग जेट के थ्रू आप इसे बंद कर सकते हैं, ये आप जानते हैं। अब बात करते हैं देखिए एडवांटेज की, कि आपने जो भी पिल्टन व्हील पढ़ा है इसके एडवांटेज क्या क्या है, इसके एडवांटेज क्या क्या है। देखिए एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ उसके, कि इसके एडवांटेज क्या रहेंगे। पहला एडवांटेज है देखिए, द पिल्टन व्हील टर्बाइन इज करंटली द मोस्ट इफिशिएंट काइंड ऑफ हाइड्रो टर्बाइन दैट वन कैन परचेज। यानी अगर मोस्ट इफिशिएंट टर्बाइन कोई है सभी टर्बाइनों में तो वो पिल्टन व्हील टर्बाइन है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो परचेज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पिल्टन व्हील ही परचेज किया जाता है। क्लियर है। सेकेंड है द टोटल इफिशियंसी ऑफ द पिल्टन व्हील टर्बाइन इज क्विट हाई। जो टोटल इफिशियंसी होगी इसकी वो भी ज़्यादा रहेगी। दिस पर्टिकुलर टर्बाइन ऑपरेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू आउट द वाटर जेट स्ट्राइकिंग एंड एग्जिटिंग द रनर विच इज प्राइमरी बेनिफिट।
मैंने आपको बताया था कि जो आपका पिल्टन व्हील होगा वो इनलेट पर भी और आउटलेट पर भी दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही काम करेगा। उसमें किसी भी तरह का आपको वैक्यूम जनरेट करना या प्रेशर को बढ़ाना उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा इसका प्राइमरी बेनिफिट है। नेक्स्ट है इट इज ईजी टू मेंटेन, इसे मेंटेन करना ईजी है। पिल्टन व्हील डज नॉट हैव कैविटी प्रॉब्लम, इसके अंदर किसी तरह की कोई कैविटी प्रॉब्लम नहीं आती। एयर पार्टिकल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिल्टन टर्बाइन हैज ए सिंपल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इसके अंदर सिंपल रहेगा। इट कैन ऑपरेट एट हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज, मैंने बताया था कि ये हाई हेड टर्बाइन होता है और हाई हेड टर्बाइन में आपको लो डिस्चार्ज की आवश्यकता पड़ती है। और इट इज़ वेरी इजी टू असेंबल, और इसके पार्ट्स को असेंबल करना भी बहुत इजी है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। अब बात कर लेते हैं देखिए डिसएडवांटेज कि डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं। तो देखिए डिसएडवांटेज पहला है पिल्टन व्हील रिक्वायर वेरी हाई हेड फॉर ऑपरेशन, यही है कि इसको जो हेड चाहिएगा वो बहुत ज़्यादा चाहिएगा। हेड जो चाहिएगा वो लगभग 250 मीटर से ज़्यादा चाहिएगा, वहीं यूज करेंगे। ऐसे अगर 250 मीटर से कम होगा तो वहाँ से यूज नहीं कर सकते। इफिशियंसी डिक्रीज क्विकली ओवर टाइम, यानी जैसे जैसे आपका टरबाइन पुराना होता चला जाएगा ऐसे ऐसे इसकी इफिशियंसी भी कम होती चली जाएगी। टाइम के साथ साथ टरबाइन की इफिशियंसी घटती चली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है इट्स टरबाइन साइज इज जनरली लार्ज एंड देयर फॉर रिक्वायर लार्ज स्पेस, क्योंकि इसका जो साइज रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, इसलिए इसे इंस्टॉल करने के लिए लगाने के लिए आपको ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था आपका पिल्टन टरबाइन। पिल्टन टरबाइन क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वर्किंग क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो लास्ट टॉपिक है आपका, एक टरबाइन इसके अंदर और रह गया आपका फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, ये लास्ट है आपका इसके अंदर कि फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है। तो देखिए फ्रांसिस टरबाइन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रांसिस टरबाइन के बाद हमारा जो हाइड्रोलिक टरबाइन वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और पंप आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों 6 तारीख तक आपकी 6 जुलाई तक ये 4th यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 10 लेक्चर है इसके अंदर, 10 के 10 लेक्चर आपको 6 जुलाई तक मिल जाएंगे और 7 जुलाई से आपको 5th यूनिट के लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और लगभग ये मान के चलें कि 4-5 दिन के अंदर अंदर 7 तारीख के बाद हम 5th यूनिट को भी निपटा देंगे। आपको मैंने एक स्पेशल वीडियो अवेलेबल कराई है जिसमें मैंने ये बताया कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे के लिए बैठते हैं तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से कॉपी को आपको लिखना है ताकि आप अच्छे नंबर ले आए। ठीक है ना, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि स्टडी करने के साथ साथ हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है वो सब मैंने उसके अंदर बताया है, कैसे लिखना है, किस तरह से अच्छे नंबर आते हैं। उन सब पॉइंट का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अभी आपको हम 2-2 नंबर की जो वीडियो होती है जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो भी प्रोवाइड करूँगा मैं आपको। ठीक है नहीं, कुछ समय बाद आपको वो भी मिल जाएगी। 5 की 5 यूनिट से 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। पिछले सेमेस्टर में जो पेपर आया था आपका वो कैसा आया था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है नहीं, उसके बाद जो है आपका जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम एक वीडियो में बात करेंगे। पूरा डाटा आपको मिलेगा, पूरा जो है आपको जितना भी फंडामेंटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ डाटा है वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए बात करते हैं फ्रांसिस टरबाइन की। तो देखिए फ्रांसिस टरबाइन होता क्या है, पहले ही समझ लीजिए कि फ्रांसिस टरबाइन क्या है आपका। देखिए फ्रांसिस टरबाइन, देखिए टरबाइन तो एक ही होता है, टरबाइन का सभी का एक काम रहता है कि बिजली, पानी से बिजली को बनाना। पानी आएगा, पानी स्ट्राइक करेगा और आपका शाफ्ट घूमेगी, बिजली बनेगी, ये तो सब है। लेकिन पानी किस फ्लो से आ रहा है, एनर्जी किस फॉर्म में है, वो सब अलग अलग हो जाते हैं। जैसे फ्रांसिस टरबाइन में हम देखेंगे, फ्रांसिस टरबाइन इज ए मिक्स फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ये मिक्स फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, इसके अंदर जो फ्लो होगा वो मिक्स होगा। कैसा होगा, मिक्स होगा। मिक्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि मिक्स में जो वाटर आता है वो रेडियली आता है और जब वाटर जाता है तो वो पैरेलली निकल जाता है। जो रोटेटिंग शाफ्ट है उसके पैरेलली एक्चुअली निकल जाता है। तो देखिए इन विच वाटर एंटर रेडियली एट इट्स आउटर पेरिफेरी एंड लीव्स एक्चुअली एट इट्स सेंटर। ठीक है नहीं, वाटर जो एंटर करेगा वो आपका रेडियली एंटर करेगा और एक्चुअली आपका वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है नहीं, यानी वाटर आएगा तो ऐसे लेकिन निकल जाएगा ऐसे। ठीक है नहीं, तो द फ्रांसिस टरबाइन इज द मोस्ट कॉमनली यूज वाटर टरबाइन वाज डेवलप्ड बाय जेम्स बी फ्रांसिस। इसे जो डेवलप किया था वो जेम्स बी फ्रांसिस ने डेवलप किया था, इसलिए इसके नाम को, इसका जो नाम है वो उन्हीं के नाम पर पड़ा और इसे हम कहते हैं फ्रांसिस टरबाइन। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा। देखिए ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है पेन स्टोक, ये आपका जो है
यहाँ से वाटर आपको इस तरह से अंदर आता है, यानी रेडियली फॉर्म में, ठीक है नहीं। और जो वाटर है वो यहाँ से देखिए, ये इसका दूसरा एंगल है देखने का, यहाँ से इस तरह से शाफ्ट के थ्रू नीचे बाहर निकल जाता है। ये आपका पाइप दिखा रखा है इसमें, ये दूसरा व्यू है, ये आपका दूसरा व्यू है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से इस तरह से पाइप से पानी आएगा, इस तरह से बाहर निकल जाएगा। इसके जो मेन पार्ट्स रहते हैं देखिए, तो पेन स्टोक है, एक इसके अंदर ही रनर है। रनर में भी आपके दो तरह के ब्लेड होंगे, एक तो स्टेशनरी वेन होंगे, एक होंगे आपके गाइड वेन, एक क्या होंगे आपके गाइड वेन्स होंगे, ठीक है नहीं। तो दोनों का अलग अलग काम होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेशनरी वेन्स का क्या काम है, गाइड वेन्स का क्या काम है। ये आपकी केसिंग होगी जो आप यहाँ पर लगी है, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, केसिंग होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके पार्ट्स के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में और क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपका पेन स्टोक, जो पाइप जिसके थ्रू पानी आ रहा है, यहाँ से फिर पेन स्टोक के बाद जब ये केसिंग के अंदर एंटर करेगा तो ये आपका केसिंग कवर कहलाएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ तक। ये रनर है आपका, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपके जो ब्लेड लगे हैं ये स्टेशनरी वेन्स हैं, जो स्टेशनरी हैं। और जो अंदर वाले जो आपको यहाँ पर ये दिख रहे होंगे ब्लेड आपको इस तरह से, ये कहलाते हैं गाइड वेन्स। क्या कहलाते हैं, ये गाइड वेन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा आप इसके बारे में एक एक के बारे में बात करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। पहला जो कंपोनेंट आता है, देखिए फ्रेंच टर्बाइन के जो मेन पार्ट्स है उसमें पहला मेन पार्ट है आपका पेन स्टोक। क्या है पेन स्टोक है। तो देखिए द पेन स्टोक इज ऑल्सो नोन एज द इनपुट पाइप। पेन स्टोक क्या है, एक इनपुट पाइप होता है जिससे वाटर आता है। तो द डायमीटर लाइज बिटवीन 1 to 10 मीटर। जो पेन स्टोक का डायमीटर होगा वो 1 से 10 मीटर के बीच में होगा। कितना होगा, 1 से 10 मीटर के बीच में क्या होगा उसका डायमीटर। लेंथ तो ज़्यादा होगी। अब आप इसका डायमीटर ही देख लो, 10 मीटर डायमीटर का पाइप कितना बड़ा होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका जो एक कमरा है, जो बड़ा कमरा होता है, यानी 2-3 कमरों को अगर आप जोड़ दें तब जाके आपका 10 मीटर का डायमीटर बनेगा, ठीक है। तो देखिए द पेन स्टोक इज ए लार्ज साइज पाइप डेट कन्वे वाटर फ्रॉम द अपस्ट्रीम ऑफ द डैम और रिजर्वोयर ऑफ द टर्बाइन रनर। पेन स्टोक क्या है, एक लार्ज साइज पाइप है जिससे वाटर आता है कहाँ से, रिजर्वोयर से टर्बाइन रनर तक, ठीक है। अब सेकंड आता है देखिए स्क्रोल केसिंग, या स्पाइरल या स्क्रोल केसिंग। उसका जो है जो टाइप है वो इस तरह से है, स्पाइरल है तो उसे स्पाइरल केसिंग या स्क्रोल केसिंग भी कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ए क्लोज पैसेज whose क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज along द फ्लो डायरेक्शन, एरिया इज मैक्सिमम एट इनलेट एंड नियरली जीरो एट एक्सिट। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ये आपकी इस तरह की केसिंग होगी तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा और आगे जाते जाते इसका एरिया बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है नहीं। यानी इनलेट पर एरिया ज़्यादा रहेगा और आउटलेट पर एरिया लगभग 0 के बराबर रहेगा। यानी आगे जाके वो एक तरह से नोजल के रूप में ऑटोमेटिक काम करेगा। नोजल इसके अंदर नहीं लगा हुआ होगा लेकिन वो ऑटोमेटिक नोजल ही बन जाएगा किसका, केसिंग का, ठीक है। तीसरा जो पार्ट होता है देखिए इसका, वो होता है गाइड वेन्स। गाइड वेन्स यानी गाइड वेन्स ऐसे वेन्स जो वाटर को गाइड कर रहे हो, ऐसे वेन्स जो वाटर को गाइड कर रहे हो वो कहलाएगा गाइड वेन्स, ठीक है। तो देखिए द बेसिक पर्पज ऑफ द गाइड वेन्स इज टू कन्वर्ट ए पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड देन टू डायरेक्ट द फ्लूइड ऑन द रनर ब्लेड एट द एंगल एप्रोप्रिएट टू द डिजाइन, ठीक है। यानी गाइड वेन्स का क्या काम होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन टर्बाइन होता है। इसके अंदर जो एनर्जी रहेगी आपकी फ्रेंच टर्बाइन में वो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी और प्रेशर एनर्जी भी रहेगी। तो गाइड वेन्स क्या करेंगे, जब प्रेशर से जो पानी आ रहा है उसकी कुछ फॉर्म को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है नहीं। तो यानी कुछ तो बचेगी आपकी प्रेशर एनर्जी, कुछ बचेगी काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी को में कन्वर्ट करने के साथ साथ वो जो आपका वाटर होगा, ठीक है, देखिए कहा एंड देन टू डायरेक्ट द फ्लूइड ऑन द रनर ब्लेड एट द एंगल एप्रोप्रिएट टू द डिजाइन। जो आपका ब्लेड है, जो आपके फिक्स ब्लेड है रनर के, उन्हें किस एंगल पर स्ट्राइक करना है वो भी जो गाइड ब्लेड होगा वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा वाटर को, जिससे वो एक एप्रोप्रिएट एंगल पर जिस एंगल पर आपके लिए आपने डिजाइन किया है रनर को, उसी एंगल पर वो स्ट्राइक करेगा। यानी यहाँ पर गाइड वेन के दो काम हो गए, एक प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना और वाटर को सही एंगल में डायरेक्शन देना जिससे वो सही एंगल में जाकर स्टेशनरी वेन से टकराए, ठीक है। तो देखिए द मोशन ऑफ दैम इज गिवन बाय मीन्स ऑफ ए हैंड व्हील और ऑटोमेटिकली बाय ए गवर्नर। जो आपका गाइड वेन्स है उन्हें हैंडल कौन करेगा, उन्हें चलाएगा कौन, यानी उन्हें कितना मूव कराना है, किस तरह से गाइड करना है, वो या तो हैंड ऑपरेटेड होगा या ऑटोमेटिकली बाय ए गवर्नर होगा। एक गवर्नर मैकेनिज्म हम उसमें लगा देंगे
जो गाइड व्हील को क्या करती रहेगी, गाइड करती रहेगी। तो देखिए अब गवर्निंग मैकेनिज्म की ही बात कर लेते हैं, जो गाइड व्हील को गवर्न कर रही है उसमें होगा, देखिए इट चेंज द पोजीशन ऑफ द गाइड ब्लेड वेन्स टू अफेक्ट ए वेरिएशन इन वाटर फ्लो रेट व्हेन द लोड कंडीशन ऑन द टरबाइन चेंज। देखिए जो लोड की कंडीशन है वो टरबाइन में चेंज होती रहती है। जब लोड की कंडीशन टरबाइन में चेंज होगी तो आपको टरबाइन को भी, जो आपका रनर होगा उसे भी कम या ज़्यादा आरपीएम से घुमाना पड़ेगा, कम भी करनी पड़ेगी, ज़्यादा भी करनी पड़ेगी। तो उसकी आरपीएम को कम या ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके आरपीएम को कम या ज़्यादा करने के लिए जो गाइड वेन्स है आपके, हम उनकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, और उनकी डायरेक्शन को जो चेंज करेगा वो कहलाएगा गवर्निंग मैकेनिज्म। क्या कहलाएगा, गवर्निंग मैकेनिज्म कहलाएगा। ठीक है, पांचवा जो इसमें जो पार्ट आता है इसका, वो आता है रनर एंड रनर ब्लेड। रनर एंड रनर ब्लेड, देखिए रनर और रनर ब्लेड क्या होगा, ये शाफ्ट होगी, शाफ्ट के ऊपर क्या होगा आपका रनर होगा, रनर के ऊपर ब्लेड लगे होंगे, ये तो होगा। तो इसका क्या काम है, इसका आपको पता है कि वाटर इससे स्ट्राइक करेगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर में भी शाफ्ट घूमेगी, बिजली आपकी बनेगी। इसका तो सब में एक ही काम रहता है। देखिए इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द टर्बाइन दैट हैज ब्लेड ऑन इट्स पेरिफेरी ड्यूरिंग ऑपरेशन रनर रोटेट एंड प्रोड्यूस पावर। इसमें क्या होगा, जो इसकी सरफेस होगी आपकी, जो सर्कुलर सरफेस होगी, इस पर आपके ब्लेड लगे हुए होंगे, ठीक है नहीं, और जब यह क्या होगा, जब वाटर इस पर स्ट्राइक करेगा तो ये रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो पावर को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है देखिए ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब आपको पिल्टन व्हील में नहीं मिलेगी, आपको ये फ्रेंचिस टर्बाइन में ही मिलेगी, क्योंकि इसमें वाटर को बाहर निकालने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब देखिए इस तरह की होती है आपकी, जिसमें आपका एरिया बढ़ता चला जाता है, एरिया आपका नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है, और आपका वाटर आराम से बाहर निकल जाता है। तो देखिए इट इज ए ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग ट्यूब विच डिस्चार्ज वाटर। ये ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग, जिसमें एक्सपेंड हो रहा है, जिसका एरिया बढ़ता जा रहा है, एक ऐसी ट्यूब है जिससे वाटर आपका बाहर की ओर डिस्चार्ज हो जाता है, पासिंग थ्रू द रनर टू द टेल रेस। ठीक है नहीं, रनर से टेल रेस में जो पानी जाएगा वो ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू जाएगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब इज टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द डिजायर्ड वाटर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द आउटलेट। जो आपका वाटर होगा, जो आउटलेट पे आपको वाटर मिलेगा, ये क्या करेगा, जैसे जब एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, और वेलोसिटी कम होगी तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी आउटलेट पर वो कम अफेक्ट होगी। क्लियर है ना। तो ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू हम वाटर को बाहर निकाल देंगे। अब बात करते हैं देखिए वर्किंग की, कि जो आपका फ्रेंचिस टर्बाइन है उसकी वर्किंग कैसे है। देखिए वर्किंग मैंने आपको बताई है वैसे, कि भाई पेन स्टोक के थ्रू पानी आएगा, फिर गाइड वेन उसे गाइड करेंगे किस एंगल पर उसे जाना है, फिर वो स्टेशनरी वेन से टकराएगा, फिर आपकी जो टर्बाइन है वो घूमेगी, ये सब होगा। ठीक है नहीं, टर्बाइन घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो देखिए फर्स्टली वाटर एंटर इनटू द पेन स्टोक एंड सराउंडिंग द केसिंग। आपका जो वाटर है वो पेन स्टोक के थ्रू कहाँ आएगा, केसिंग में आएगा, पेन स्टोक के थ्रू केसिंग में आएगा। और द पर्पज ऑफ द केसिंग इज टू प्रोवाइड एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रनर, मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट वेलोसिटी फॉर द वाटर बाई ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द केसिंग। मैंने आपको बताया जो केसिंग होगी आपकी, उसका जो एरिया है वो आगे जाके घटता चला जाएगा, और हम उस एरिया को इसलिए घटाते हैं कि जिससे आपका जो वाटर जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहे पूरी की पूरी केसिंग में, और वो आपका जो रनर से जब टकराएगा तो तब उसकी वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट रहे। ठीक है। तो वाटर पास थ्रू ए सीरीज ऑफ गाइड वेन्स प्रोवाइडेड अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द रनर। उसी की जो आपकी जो रनर होगा, रनर के ऊपर जो गाइड वेन्स लगी होंगी, वाटर उनसे पास होगा, पहले स्टेशनरी वेन से टकराने से पहले वो गाइड वेन से टकराएगा। गाइड वेन्स उन्हें क्या करेंगे, गाइड वेन्स उसकी एनर्जी को कुछ एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के साथ साथ उन्हें डायरेक्शन भी देंगे कि उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है, कितने एंगल पर, कितने एंगल से स्टेशनरी प्लेट से टकराना है। ठीक है। तो देखिए इन रनर वाटर एंटर रेडियली एंड लीव एक्सियली। जब वाटर आपका जो है वो रनर में एंटर करेगा वो तो रेडियली एंटर करेगा, और एक्सियली वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो देखिए यही मैंने आपको बताया था इसमें। डायग्राम आप देख रहे होंगे, पहले भी मैं इस डायग्राम के बारे में समझा चुका हूँ। वाटर आएगा, आने के बाद केसिंग का डायमीटर घटता चला जाएगा, फिर वो पहले सीधे गाइड वेन से टकराएगा। किससे टकराएगा, गाइड वेन से। गाइड वेन से टकराने के बाद गाइड वेन उसे गाइड करेंगे, फिर वो स्टेशनरी वेन से टकराएगा, स्टेशनरी वेन से टकराने के बाद आपकी शाफ्ट यहाँ पर घूमने लगेगी। क्लियर है। ये वर्किंग है। देखिए इसकी एक दो पॉइंट और है वर्किंग में, देखिए क्योंकि ड्राफ्ट ट्यूब भी रह गया अभी। देखिए इसमें क्या आएगा,
फ्रॉम द रनर वाटर एंटर इनटू द ड्राफ्ट ट्यूब। अब उसका जो वाटर होगा वो डिस्चार्ज बार आउटलेट पे कहाँ, ड्राफ्ट ट्यूब में एंटर करेगा, विच कन्वर्ट ए लार्ज पोर्शन ऑफ वेलोसिटी एनर्जी इनटू यूजफुल प्रेशर एनर्जी डेट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द रनर। ठीक है नहीं, तो जो वेलोसिटी एनर्जी आपको मिली थी वो क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और उसे रिजेक्ट कर देगा रनर से। ठीक है, क्योंकि जब एरिया बढ़ता चला जाएगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी खत्म होती चली जाएगी और वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। फाइनली वाटर मूव आउट थ्रू द टेल आफ्टर पासिंग फ्रॉम द ड्राफ्ट ट्यूब। इन दिस वे बाय द यूज ऑफ फ्रेंच टर्बाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। पानी आपका टेलनेस के थ्रू बाहर आ जाएगा और जो शाफ्ट आपकी जुड़ी हुई है वो दूसरी साइड से जनरेटर से जुड़ी हुई है, तो आपके वहाँ पर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अब बात करते हैं, देखिए एडवांटेज कि फ्रेंच टर्बाइन के क्या क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है इट्स कंट्रोल इज इजी इवन विद वेरिएबल हेड। इसका जो हेड रहता है वो कम रहता है, क्योंकि आपका जो हेड है आपका पेल्टन व्हील का वो लगभग 250 मीटर रहता है, इसका हेड 250 मीटर से कम रहेगा। ठीक है ना, तो इसका जो कंट्रोल है उसे करना इजी रहेगा। ठीक है ना। दूसरा है इट हैज ए स्मॉलर रनर साइज, इसका जो रनर का जो साइज होगा वो स्मॉलर रहेगा। थर्ड है वेरी लिटिल चेंज इन इफिशियंसी विद टाइम। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपकी जो है एज बढ़ेगी टरबाइन की, तो उसके साथ साथ इफिशियंसी में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, हल्का फुल्का ही फर्क रहेगा। ठीक है ना, टरबाइन में पिल्टन में ज़्यादा फर्क आ जाता है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहता। इट हैज़ ए लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ टरबाइन। इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो दूसरे टरबाइन की अगर कंपेयर करेंगे तो कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। जो फ्रेंचिस टरबाइन के डिसएडवांटेज हैं, पहला डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम ऑफ कैविटेशन। कैविटेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अगर एयर बबल्स अंदर जाने लगेंगे तो उसमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है नहीं, बल्कि पिल्टन व्हील में कैविटेशन की प्रॉब्लम नहीं थी। सेकेंड है वाटर डेट इज नॉट क्लीन कैन कोज वेरी रैपिड वियर इन हाई हेड फ्रेंचिस टरबाइन। अगर आपका वाटर क्लीन नहीं है, वाटर के अंदर सॉलिड पार्टिकल मिले हुए हैं, गंदगी मिली हुई है, तो वो क्या कर सकता है, वो आपके फ्रेंचिस टरबाइन को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका फ्रेंचिस टरबाइन ब्लॉक भी हो सकता है, कोई पार्ट टूट भी सकता है। ठीक है, तो ये था आपका फ्रेंचिस टरबाइन बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को बच्चा लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।